नमस्कार, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज जो शो की शुरुआत होगी उससे पहले हम सभी लोग विनम्र श्रद्धांजलि देंगे अपने रतन टाटा जी को। और एक रत्न हमारे बीच से चला गया, हम उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और अब शो की शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। कल कुछ हिट कुछ मिस थे यहाँ पे। गोल्ड में मैंने बोला था कि एक करेक्शन आएगा, 74,800 तक के लेवल्स आएंगे। सिल्वर में भी एक करेक्शन आया और आज के दिन आप देख सकते हैं कि एक बाइंग लेवल जो है वो क्रिएट होने की कोशिश हो रही है। देखेंगे कि करंट मार्केट प्राइस से बाय आना चाहिए या फिर थोड़ी करेक्शन पे हमें बाइंग करनी चाहिए। इन सब बातों पे बात करेंगे। और यहाँ पे नेचुरल गैस से मैंने बोला था कि 222 का लेवल एक बार आ सकता है, वो आया है। लेकिन यहाँ पे मेरे ख्याल से बाइंग की शुरुआत अभी फिलहाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक बार फिर से मुझे लग रहा है कि फॉल थोड़ा सा डीप हो सकता है। साथ में क्रूड ऑयल में छोटी सी जो बाइंग है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सबसे पहले यहाँ पे स्क्रीन शेयर करेंगे और चार्ट्स के पास ही आपको मैं यहाँ पे ले जाना चाहूंगी। तो चार्ट्स में आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगी डॉलर इंडेक्स को भी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे मैं 103 की बात कर रही थी, 103 के करीब यहाँ पे ऑलरेडी जा चुका है ये। और थोड़ी सी यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि कसर बाकी रह गई है। और अगर ये 103 की तरफ जाता है तो थोड़ा दबाव यहाँ पे बढ़ेगा गोल्ड में, और गोल्ड में एक फॉल आता हुआ हम देख सकते हैं। लेकिन कभी भी गोल्ड में यहाँ पे मार्जिनल फॉल आएगा, ये हर वीडियो में आपको मैं लगातार यहाँ पे कह रही हूँ। और ट्रेजरी भी यहाँ पे हायर साइड है, तो करीब करीब 4.1 की तरफ ट्रेजरी भी जा सकता है। अब यहाँ पे आज बारी है हमारे XAU की, यानी कि हम यहाँ पे अब लेंगे स्पॉट गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट, जिसकी यहाँ पे जो रिक है वो XAU USD है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ पे एक पॉज ले रही है ये कमोडिटी, और यहाँ से फॉल जो आ रहा था, मैंने बोला था कि रैली यहाँ पे टायर्ड है और एक फॉल लेगा। तो मेरे ख्याल से अगर गिरावट आती भी है तो 2590 से लेके $2600 तक यहाँ पे एक फॉल आएगा, उसको आप वॉच कर सकते हैं। नहीं तो इस चीज को अगर ये डबल बॉटम की तरफ कंसिडर करके वापस गया तो यहीं से एक अपसाइड जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और ये लेवल है आपको 2605 का। तो अगर हम यहाँ पे बाइंग करते भी हैं तो 2605 का एक स्टॉप लॉस लगा के करंट मार्केट प्राइस से बाय कर सकते हैं। और जो अपसाइड टारगेट होगा वो यहाँ पे होगा $2620 के करीब का हो सकता है यहाँ पे। अगर इसी तरीके से हम बात करें यहाँ पे सिल्वर की, तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि एक रिकवरी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यहाँ पे भी इसने एक यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, और ये लेवल है आपको $30.23 का। अगर यहाँ से इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो यहीं से रिवर्सल हम यहाँ पे मानेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो $31.12 के करीब का हो सकता है। अब फटाफट चलते हैं हम यहाँ पे अपनी गोल की तरफ, क्योंकि ट्रेड हमें इसी में करना है। और यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा इंडिकेशन अभी बाइंग का नहीं दे रहा है। हमें यहाँ पे संभल के रहने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हमारा INR भी तो बीच में है। तो सिर्फ हम ब्लाइंडली इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करके यहाँ पे नहीं चल सकते हैं, हमें अपनी मार्केट को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। कल के दिन की बात की जाए तो कल मैंने आपको एक टारगेट दिया था डाउन साइड का 74,844 के 800 के करीब का मैंने दिया था। 844 से ये वापस गया है, तो कह सकते हैं कि थोड़े से ये टारगेट जो है वो मिस हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसी लेवल को आप ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फिर से बाइंग करिए। 74,844 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस फिर से आएगा। तो किन्हीं को अगर यहाँ पे शॉर्ट करना है तो वो यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको करीब करीब यहाँ पे लगा के चलना होगा 75,150 के करीब का। ये एक रिस्की ट्रेड है, मैं पहले बता दूं यहाँ पे। और हम अपना टारगेट 74,850 के करीब का रखेंगे। अगर आपको पोजिशनल बाई करनी है तो ये लेवल आपके लिए बढ़िया रहेगा, जहां से आप बाइंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि हमें यहाँ पे गोल्ड में बाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे करेक्शन पे बाई करें, वो ज्यादा बढ़िया है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में आप देख सकते हैं कि अभी बहुत ज्यादा कंफर्मेशन नहीं है। ये लंबा कैंडल बना था तब मैंने बोला था कि 87,500 आ सकता है, और इसकी वजह से मैंने ये वाला एक सपोर्ट जोन क्रिएट करके रखा था। लेकिन अगर आप देखेंगे एक चीज मैंने यहाँ पे ये भी कहा था कि ये डबल बॉटम, ये दोनों कैंडल डबल बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है, और उसको इसने रिस्पेक्ट दिया है, वहीं से एक रिकवरी आई है। तो जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करता, यानी कि 88,265 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, तब तक हम यहाँ पे ये नहीं मानेंगे कि यहाँ पे जो बहुत ज्यादा डाउनफॉल अभी और है। लेकिन अगर 88,265 यहाँ पे अगर ब्रीच होता है तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 87,500 या 600 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। आज प्लीज
लेवल्स को वॉच करिए और बहुत ज्यादा जल्दी हमें जंप नहीं करना है ट्रेड में। आप कहेंगे कि अब बाइंग कहाँ से करें? तो बाइंग अब यहाँ पे आपको अगर 89,200 से ऊपर आता है तो ही यहाँ पे जाके बाइंग करिए। उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 89,900 का होना चाहिए, ज्यादा लंबा टारगेट मत रखिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ट्रिगर्स है जो पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। क्रूड ऑयल में मैंने अभी जी बिजनेस पे भी बाय रिकमेंडेशन दिए हैं, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉल यहाँ पे आ रही है। लेकिन अगर आपको बाइंग करनी है तो आप या तो लोअर साइड पे करिए, 6170 या 6160 आता है वहां पे बाइंग करेंगे, और अपना टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, 6230 के करीब का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 6150 6140 के करीब का। नेचुरल गैस की बात हो रही थी, तो इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप देखिएगा ना, इसने अभी बाइंग का सिग्नल नहीं दिया है। आज की कैंडल है वो भी यहाँ पे बेरिश बन रही है, तो एक अपना लेके चलते हैं, कल इस पर डिस्कस करेंगे, देखेंगे ये लाइन सपोर्ट जो है वो आता है या नहीं। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइसेस एक बार $2.5 के करीब यहाँ पे आ सकता है, 2.5 से $2.6 के बीच में। अगर हमारी मार्केट की बात की जाए तो हमारी मार्केट में मुझे लग रहा है प्राइसेस फॉल होके एक बार 216 आ सकता है। तो अपनी जो बाइंग जो मैंने 222 के करीब करी थी ना, वो थोड़ा सा यहाँ पे हम वेट करते हैं, और 216 217 आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी, तो वहां पे एक बाइंग जो है वो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। तो आज के दिन में सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगा मेरी तरफ से नेचुरल गैस में। बेस मेटल काउंटर बहुत कंफ्यूजिंग है, और इसमें मैं बहुत कॉन्फिडेंटली आज मैं यहाँ पे कॉल नहीं देना चाहूंगी। मुझे एक कमोडिटी में लग रहा था कि एक बाइंग आनी चाहिए, लेकिन वहां पे भी करेक्शन आ रहा है। कॉपर में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन यहाँ पे है, 827.5 के करीब आप यहाँ पे सेलिंग करिए, बहुत छोटा टारगेट रखिएगा और जल्दी निकलिएगा यहाँ से। 822 का टारगेट रहेगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 830 के करीब का। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट का डेटा निगेटिव आने वाला होता है, तो बहुत फॉल के बाद भी एक मार्जिनल फॉल यहाँ पे कमोडिटी लेती है। तो यही हालत यहाँ पे कॉपर का भी है। तो एक और डिप के लिए आप यहाँ पे इंतजार करिए। जिंक एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आ सकता है 274.25 के लिए। तो यहाँ पे भी ₹2 तक का फॉल मुझे दिख रहा है। एल्यूमिनियम में मैंने एक बाय कॉल दिया हुआ है जी बिजनेस पे, लेकिन उसको फॉलो करेंगे उसके लेवल्स को, जब तक वो नहीं आता है, यानी कि 234.5 से ऊपर जाएगा तो ही बाय करेंगे। 236 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा 233.75 का। और कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि मैंने जी में एल्यूमिनियम बाय बोला, यहाँ पे सेल मैं कह रही हूँ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो एक पर्टिकुलर लेवल होता है, उससे ऊपर आए या नीचे जाए तो ही कंफर्मेशन के बाद आप यहाँ पे बाय और सेल करिए। तो लेवल्स का ध्यान बहुत यहाँ पे देना जरूरी है। अब फटाफट आते हैं यहाँ पे काउंटर हमारा है एग्री काउंटर में मैंने आपको ग्वारगम बाइंग के लिए कहा था, और ये कॉल हिट रही है, और खुशी है मुझे। और मैं ग्वार के जितने भी यहाँ पे किसान भाई हैं उनसे मेरा निवेदन है यहाँ पे कि वो ग्वार में बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। मुझे नहीं लग रहा है कि प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन 12,500 तक मुझे लग रहा है कि इस बार 12,500 से 13,000 तक 2024 का मैं टारगेट यहाँ पे देना चाहूंगी। और वो बहुत ज्यादा निराश ना हो। मुझे लग रहा है कि 25 में एक अच्छा भाव आपको देखने को मिलेगा, और आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और मैं अप्रिशिएट करूंगी यहाँ पे अगर कोई किसान भाई यहाँ पे ये आकर बोले कि इसमें ग्वार में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका कितना आ रहा है एरिया वाइज। तो मुझे लग रहा है कि अगर एक रैली यहाँ से निकलती है 11,700 से ऊपर, तो फिर हम 12,000 से लेके 13,200 400 तक का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ये हर्डल बहुत बड़ा हर्डल है। इस हर्डल को अगर यहाँ पे हम अगर मतलब सरपास कर जाते हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक बाइंग यहाँ पे आनी चाहिए। और उनसे मैं बाइंग की सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देखिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड हुआ है। अगर हम यहाँ पे ऑल टाइम का ले हुआ, तो ये तो सिर्फ 14 से दिखा रहा है, लेकिन ये कमोडिटी बहुत छोटे लेवल से शुरुआत हुई थी और बहुत ऊंचाई तक इसने एक भाव आता हुआ यहाँ पे करीब करीब देखा था। तो ग्वार सीड हो या ग्वार गम हो, फिलहाल मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें बाइंग में रहना चाहिए। और ग्वार सीड में इतनी तेजी नहीं है जितनी तेजी यहाँ पे ग्वार गम में है। तो ग्वार सीड में मैं यहाँ पे बाइंग की सलाह देती भी हूँ अभी से। तो मुझे लग रहा है कि एक लेवल का वेट करिए, 5570 से ऊपर जाता है तो यहाँ पे आप बाइंग करिए। हमारा टारगेट करीब करीब यहाँ पे होना चाहिए 5726 का, इसके लिए आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस हमें लगाना होगा यहाँ पे 5500 का। तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे एक बाइंग यहाँ पे ग्वार सीड ग्वार गम में भी होगी। और
यहाँ पे कैस्टर की बात की जाए तो कैस्टर में अब एक फॉल आ रहा है। कल मैंने बाइंग यहाँ पे दिया था, थोड़े से यहाँ पे बाइंग का जो टारगेट रहा है वो नहीं अचीव हुआ है। और इसकी वजह से मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक आप कर सकते हैं मेरे कॉल पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है 5 रुपए या 10 रुपए से भी प्राइसेस टारगेट नहीं आता है, हालांकि वो बिल्कुल कॉल जो है उस डायरेक्शन में फेवर में जाती है। लेकिन 5 रुपए के लिए अगर कैस्टर में नहीं आया तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे इनफ मुझे फायदा मिल रहा है, तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक करिए। आप मेरी कॉल्स का वेट मत करिएगा। आज के दिन मुझे लग रहा है कि 6842 तक प्राइसेस नीचे जाएगा, तो आज के लिए कैस्टर में सेल कॉल रहेगी। लेकिन एक कमोडिटी यहाँ पे ऐसी है जिससे मैंने आपको कहा था कि मैं वेट कर रही हूँ बाइंग कॉल के लिए, वो है कॉटन ऑयल सीड केक। यहाँ पे जैसे ही ये 2957 का लेवल क्रॉस करें, यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं इस जोन के लिए। और मुझे लग रहा है कि पहला टारगेट हम यहाँ पे करीब करीब हम यहाँ पे 3080 का लेके चल सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि 80 पॉइंट का जो बढ़त है कॉटन ऑयल सीड केक में आता हुआ दिखेगा। और वो मैं आपको बार बार जो दिखाती हूँ ना कि एक प्रीमियम है यहाँ पे स्पॉट और फ्यूचर्स में, वो प्रीमियम यहाँ पे कम होना चाहिए। तो ओवरऑल मैंने सारे काउंटर्स यहाँ पे कवर किए हैं, एक मेरे से छूट रहा है और ये यहाँ पे है स्पाइसेस का काउंटर। स्पाइसेस में यहाँ पे 14,050 से ऊपर आए तो ही जाके आपको टर्मरिक बाय करनी चाहिए। बहुत छोटा सा टारगेट रखेंगे 14,350 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 13,950 का। कल का अगर आप ध्यान रखिए तो मैंने 14,350 के लिए टर्मरिक बाय दिया था, करीब करीब वहां पे ये कमोडिटी गई है। और वहां से फिर इसने वापसी लिया 3,000, 14,300 गया है, 350 नहीं गया मेरा टारगेट, लेकिन 300 तक ये कमोडिटी गई है। तो आज थोड़ा सा कॉल में वो करिए कि आप 14,050 के करीब बाइंग करेंगे, 14,300 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 13,900 का। जो हमारा कल का हाई है उसको ही हम यहाँ पे टारगेट लेके चलें तो मेरे ख्याल से वो इजी टारगेट हो सकता है। धनिया में मुझे लग रहा है कि धनिया में मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। धनिया में एक सेल कॉल आना चाहिए, सेल कॉल आपने किया भी होगा मेरे ख्याल से, कल ही मैंने कहा था। तो नेक्स्ट जो बाइंग है वो करीब करीब 7390 के करीब हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से 10-12 रुपए तक की जो गिरावट है वो धनिये में अभी और है। एक चीज आप के लिए मैंने खास रखा हुआ है, ये हमारा कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट है। इसमें आप देखिए कि गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट हो रहा है। बेसिकली 3 पोजीशंस होते हैं। एक स्पेशल वीडियो में मैं ये रिपोर्ट शेयर करूंगी आपसे। नॉन कमर्शियल है, कमर्शियल है और नॉन रिपोर्टेड मतलब की होते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कमर्शियल में अब यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट हो रहे हैं और नॉन कमर्शियल में अभी भी यहाँ पे वो बाय में है। तो दो कैटेगरी है जो बाय कर रही है, लेकिन एक कैटेगरी यहाँ पे सेल कर रही है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेड करना होगा। बहुत ज्यादा अपसाइड लेके नहीं चलना है गोल्ड में भी, और छोटे छोटे प्रॉफिट टारगेट सब यहाँ बुक करेंगे, करेक्शन पे बाय करना है। जाते जाते डेटा डेटा जानना बहुत जरूरी है। आज 6 बजे यहाँ पे आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएगा। ध्यान रखिएगा ये डेटा नेगेटिव है, उस समय बेस मेटल गिर सकता है या क्रूड ऑयल गिर सकता है, और उस समय आपको गोल्ड में एक बाइंग आ सकती है। संभल के ट्रेड करने की जरूरत है। अपना सीपीआई डेटा अगर यहाँ पे यूएस का इम्प्रूव होके आता है तो गोल्ड की जो बाइंग है वो यहाँ पे लिमिटेड हो सकती है। कल का डेटा आज ही बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी 6 बजे आएगा, पीपीआई आएगा और ये कम होके आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से एक मिला जुला जो असर है वो कमोडिटी पे यहाँ पे रहना चाहिए। ओवरऑल मार्केट बिल्कुल रेंज में है। करेक्शन पे गोल्ड सिल्वर में बाइंग, क्रूड ऑयल में बाइंग है, यहाँ पे नेचुरल गैस में अभी भी यहाँ पे सेलिंग है, बेस मेटल में सेलिंग है, यहाँ पे टर्मरिक में बाइंग है यहाँ पे। और यहाँ पे आप कोकूट बाय करके चलिए, कैस्टर सेल करके चलिए, बॉक्साइट बारगम को बाय करना है। और जाते जाते आपसे ये बोलना चाहूंगी कि वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसकी रीच बढ़ाइए। और अगर आपको लग रहा है कि एंड होने वाला है और प्रॉफिट पूरा टारगेट नहीं आया है तो पार्शियल प्रॉफिट बुक करके भी पोजीशन से निकलिए। थैंक यू।